फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटेला मेकओवर्स। मैं हूं कृति और आज हूं मैं बहुत एक्साइटेड क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो जी हाँ, ये कोर्स है आपके लिए अगर आप हैं एक मेकअप एंथुजियास्ट या फिर कोई ऐसा जिसको मेकअप सीखना है बट आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है बाहर जाके सीखने की। तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देने वाली हूँ आपको बहुत सारी नॉलेज रिलेटेड टू मेकअप थ्रू माय वीडियोस। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरी सारी वीडियोस को लास्ट तक देखें ताकि आपके पास कोई भी आपका डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी हो आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा के आपके पास पहुंच जाएंगी मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो मेकअप में सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी है जिससे वो है आपका स्किन। स्किन को प्रेप आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है स्किन केयर और दूसरा होता है स्किन प्रेप। सो स्किन केयर जो होता है वो एक इंडिविजुअल अपने लिए करता है और उसका एक रूटीन होता है। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप स्किन केयर नहीं कर रहे हैं, आपको स्किन प्रेप करना है। तो स्किन केयर क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी स्किन केयर कैसे कर रहे हैं, डेली पानी पी रहे हैं, एक हेल्दी एक स्किन का रूटीन फॉलो कर रहे हैं। और स्किन प्रेप होती है जो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप CTM करते हैं, वो आपका आता है स्किन प्रेपिंग में। ठीक है, सो आई थिंक ये हमने क्लैरिफाई कर लिया है कि स्किन केयर और स्किन प्रेप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो स्किन प्रेप करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की स्किन पे काम कर रहे हैं। तो ब्रॉडली जो हमारी स्किन है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी ड्राई स्किन, सेकंड है हमारी ऑयली स्किन और थर्ड है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। सो जैसे कि आपको नाम से पता चल जाएगा, जो ड्राई स्किन होती है उसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं होते हैं, उसके पोर्स थोड़े छोटे होते हैं। तो जैसे अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी जो क्लाइंट है उनकी स्किन टाइप कैसी है। तो सबसे पहले उनके आप फेस को देखेंगे, वॉश नहीं किया होना चाहिए अभी तक फेस, तो आप पहले फेस को देखेंगे और फिर आप देखोगे कि इज़ इट शाइनिंग। अगर वो शाइन कर रही है कहीं पर तो वो जो एरिया है उनके फेस का वो ऑयली है। अगर पूरे फेस में शाइनिंग है, आपको लगता है पोर्स थोड़े बड़े बड़े हैं और वहाँ से शाइनिंग हो रही है, तो शाइनिंग का मतलब है कि जो स्किन है वो ऑयल को सिक्रीट कर रही है। ठीक है, वो ऑयल को रिलीज कर रही है। तो जब ऐसे कंडीशन होती है तो जो स्किन है वो आपकी ऑयली है। अगर आप देखते हो कि पूरी स्किन पे कहीं पर कोई शाइनिंग नहीं है, कहीं पे कुछ भी ऑयली नहीं आपको लग रहा है, इट इज़ वेरी मैट, तब आपके चांसेस हैं कि जो स्किन है वो होगी ड्राई। ठीक है, कई बार अगर आप टच करके भी देखेंगे स्किन को तो स्किन सपल नहीं होगी। अगर सपल नहीं है स्किन, इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। सो जनरली अगर आपकी ड्राई स्किन होती है तो पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो क्लाइंट है उनकी स्किन को टच करके देखोगे कि स्किन कैसी है। तो जब आपने टच किया है, या तो आप हैंड से टच कर सकते हो या तो आप टिश्यू से टच कर सकते हो। सो टिश्यू पे अगर आपका ऑयल आ रहा है, आप टिश्यू लेंगे, आप उसको यहाँ यहाँ पे डैप करेंगे पूरे फेस पे, आप देखेंगे कि क्या उस पर कोई ऑयल का कोई स्टेन रह गया है। अगर रह गया है तो आपकी जो क्लाइंट है उनकी स्किन है ऑयली। अगर ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होता और अगर आप हाथ से ऐसे टच करते हैं, आपको लगता है नहीं स्किन बहुत ड्राई फील हो रही है, तो जो स्किन है वो ड्राई है, तब आपको जो CTM है वो ड्राई स्किन के बेसिस पे करना है। और तीसरा होता है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन होती है जो ये हमारा T जोन है, ये जनरली आपका ऑयली होता है और ये जो U जोन है ये आपका जनरली ड्राई होता है। तो ये जो हमारी स्किन टाइप होती है वो हमारी होती है कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, फिर एक और टाइप की स्किन होती है, वो वैसे नॉर्मल होती है। नॉर्मल स्किन होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑयल भी सिक्रीट होता नहीं दिखेगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा खिंची खिंची स्किन है या ड्राई स्किन है। सो वो आपका नॉर्मल स्किन होता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स अपने वैनिटी में रखते हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीछे देखें या उस पर लिस्टेड देखें कि वो प्रोडक्ट किस स्किन टाइप के लिए बना है। आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब उसमें लिखते हैं दैट इट इज़ सूटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली और नॉर्मल टू ड्राई, या फिर और इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो अगर आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप वैसे प्रोडक्ट्स पिक कीजिए जो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स हों। और फिर थोड़े बहुत आप अपनी वैनिटी में ऐसे प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं जो एक्सट्रीम
केसेस के अंदर आपके यूज़ हों। जैसे किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो कुछ आपको प्रोडक्ट्स वैसे भी रखने हैं अपने स्किन में, ठीक है। सो ये अब हमें क्लैरिटी हो गई कि हमारा ड्राई स्किन है, हमारा ऑयली स्किन है या फिर हमारा कॉम्बिनेशन स्किन है। सो अब जब हमने डिटर्मिन कर लिया है कि हमारा जो स्किन टाइप है, क्लाइंट का जो स्किन टाइप है दैट इज़ ड्राई, ऑयली या कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट स्टेप जो आता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी मेकअप का, वो फाउंडेशन है। दैट इज़ योर स्किन प्रेप। स्किन प्रेप के अंदर आते हैं 3 स्टेप्स, CTM। आपने बहुत सुना होगा ये जो 3 स्टेप प्रोसीजर है। तो बेसिकली ये क्या है? सो C स्टैंड्स फॉर क्लेंजिंग, T स्टैंड्स फॉर टोनर एंड M स्टैंड्स फॉर मॉइस्चराइजिंग। सो ये जो 3 है ये आपका बेसिक है। एक अच्छे मेकअप अचीव करने का जो बेसिक है वो है कि आपका जो CTM है वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग बैंग ऑन होना चाहिए। अगर आप ड्राई स्किन पे ऑयली स्किन का CTM कर दोगे या फिर ऑयली स्किन का ड्राई स्किन का CTM कर दोगे तो आपका मेकअप वहीं पे पूरा ख़राब हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लो, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले जानें कि स्किन टाइप कैसी है आपके क्लाइंट की, और फिर उसके बेसिस पे फिर आपको यूज़ करने हैं अपने CTM के प्रोडक्ट्स। तो बात करते हैं ड्राई स्किन की। तो जब हम ड्राई स्किन पे आते हैं तो आपको क्लेंजिंग करनी है, तो आप यूज़ करेंगे जेल बेस्ड क्लेंजर, ठीक है। आपको कोई माइल्ड क्लेंजर यूज़ करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल उनके फेस पे नहीं होगा, तो आपको जेल बेस्ड क्लेंजर का यूज़ करना है। अगर आपके पास फेस वॉश है तो परफेक्ट है वो, आपको जेल बेस्ड यूज़ करना है। और उसके बाद आप टोनर अप्लाई करेंगे। आप रोज़ वाटर टोनर यूज़ कर सकते हैं। ये वाले टोनर्स का नेचुरल जो pH होता है वो अच्छा होता है, तो आप रोज़ वाटर टोनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टोनर नहीं यूज़ करना है जनरली तो आप वाटर भी स्प्रे कर सकते हो, हल्का सा बहुत आप वाटर स्प्रे कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपको करनी है मॉइस्चराइजिंग। बहुत ड्राई स्किन के लिए आप मॉइस्चराइज़र और ऑयल दोनों लगा सकते हो, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप मॉइस्चराइज अच्छे से कर देते हो अपने फेस को तो फिर आपको 2-3 मिनट के लिए वेट करना है, ठीक है। सो पहले आपने ऑयल लगाया, आपने वेट किया, 1 मिनट के लिए वेट किया। जब आपका जो ऑयल है वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद फिर आप उसको मॉइस्चराइज करोगे, ठीक है। सो ये आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो आप जब CTM करते हो ड्राई स्किन का, सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू इट। नेक्स्ट हमारी स्किन टाइप है ऑयली स्किन टाइप। सो ऑयली स्किन टाइप थोड़ी ट्रिकी होती है यूज़ करनी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्लेंजिंग कर रहे हो तो आपको अच्छे से वेट वाइप से क्लेंजिंग करना है। बट ऑयली स्किन पे आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार ऑयली स्किन एक्ने प्रोन होती है, तो जब आप वाइप्स से अपनी स्किन को साफ़ करते हैं तो आपको बहुत ही जेंटली उसको वाइप करना है, नहीं तो आपकी जो स्किन है वो इरिटेट हो सकती है। सो बेस्ट है अगर आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि वो फेस वॉश करके आए रादर देन आप उसको वाइप से क्लीन करो। अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है तभी आपको वाइप यूज़ करनी है, पर बहुत ही जेंटली आपको यूज़ करना है। बट प्रेफरेंस है कि आप अपने वैनिटी में फेस वॉश रखो और आप अपने क्लाइंट को बोलो कि वो जाए और अपना फेस वॉश करके आए, ठीक है। सो क्लेंजिंग जब आपने कर ली है उसके बाद आपको यूज़ करना है टोनर। टोनर अगेन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर टोनर यूज़ कर सकते हैं, मैक का फिक्स प्लस यूज़ कर सकते हैं टोनर। सो ये सब टोनर्स जब आप यूज़ कर लेंगे उसके बाद आपको करनी है मॉइस्चराइजिंग। जब हम ऑयली स्किन की मॉइस्चराइजिंग करते हैं तो आपको यूज़ करने हैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। सो ड्राई स्किन में हम जब यूज़ करते हैं हम ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, थिक ऑयल्स यूज़ करते हैं क्योंकि हमने ड्राई स्किन को मॉइस्चर देना है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम ऑयली स्किन की मॉइस्चराइजिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ऑयल अपने आप सिक्रीट कर रही है, तो अगर आप उसके ऊपर और ऑयल लगा देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आपकी जो स्किन ऑयली हो जाएगी, वो फिर मिक्स हो जाएगा आपके फाउंडेशन में और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखेगा। तो आपको यूज़ करना है जेल बेस्ड वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं ऑप्शंस। तो जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको प्रोडक्ट की भी रिकमेंडेशंस दूंगी जब हम बिल्कुल डिटेल में जाएंगे हर एक स्किन टाइप में। बट अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करना है अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपकी कॉम्बिनेशन स्किन पे। सो कॉम्बिनेशन स्किन की जब हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन स्किन में आप यूज़ कर सकते हो कोई भी, या नॉर्मल स्किन में आपके पास वैरायटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आप नॉर्मल एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, एम्ब्रियोलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो।
तो वो आपको मॉइस्चराइजिंग अच्छी देगा नॉर्मल स्किन में, ठीक है। सो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि आपकी स्किन टाइप्स कैसी होती हैं और उन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको कैसे अपना CTM करना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्किन प्रेप कर रहे हैं, आप जब मेकअप का बेस बना रहे हैं, तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, और आपको जब भी प्रेप करनी है तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किन टाइप है वो कैसी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छी होगी तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और केकीनेस उसके अंदर नहीं होगी। सो आई होप इस वीडियो से आपने ज़रूर ही कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी आपके स्किन टाइप्स के बारे में और उसके अंदर हमको क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। सो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।